अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं अपने वार रूम से बोल रहा हूँ। मैं कभी भी 4 घंटे मुसलसिल नहीं सोता हूँ। बहुत मुश्किल से मेरी 4 घंटे नींद होती है, मगर कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कभी कभी 4.5 घंटे भी होती होंगी, मगर एक साथ नहीं सोने मिलता है। ये लेटर है, ये लेटर जाएगा बॉम्बे, और इसमें आपको विषय में पढ़ के सुनाता हूँ। एक लेटर जो है मुझे कहाँ से आया है, मुझे आया है, हाँ, ये देखिए, ये गवर्नमेंट का लेटर आया सिक्के के साथ। हाँ, ये गवर्नमेंट का लेटर है। उसके जवाब में मैंने जो है लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बहुत अहम लेटर है, एलसीबी से भी बड़ा। तो आपको सिर्फ ये बताता हूँ, 20 तारीख से निकला हुआ है। मेरे पास शायद 3-4 दिन 5 दिन पहले लगे हैं बॉम्बे से आने में, और मेरा नाम लेके मेरे को जो है मुखातिब होके, इसमें है मेरा नाम, यहाँ पर देखिए आप, मेरे नाम से लेटर आया हुआ है। ये दिख रहा है कि आपको, ये देखिए मेरे नाम से लेटर आया हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो तहसील ऑफिस में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पता नहीं, आप सबको मैं बता रहा हूँ कि बहुत से 7-12 मंडल अधिकारी और तलाटी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार मिल के एक गैंग चलाते हैं। ये लोग क्या कर रहे, लोगों के जो 7-12 है, वो किसी के थोड़ा तो भी कुछ तो भी अगर आधार मिला तो असल मालिक का 7-12 चेंज कर दे रहे। हालांकि सिस्टम ये है कि जिसके नाम पे 7-12 है चेंज कर रहे होंगे तो उसका सहमति लेना ज़रूरी है, बगैर सहमति के सब चला रहे। ऐसा एक केस बाबुल गांव का मेरे सामने आया। उन्होंने मुझे काम दिया, मैं पिछले 7-1.5 साल से उसमें मोहब्बत से ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, तहसीलदार से मिला हूँ, आरटीआई दे रहा हूँ, बेहिसाब आरटीआई दिया, नायब तहसीलदार से बात कर रहा हूँ। मैं गोरक्षक हूँ और नायब तहसीलदार को मालूम है, तहसीलदार को मालूम है, और तहसीलदार साहब को ये भी मालूम है कि मैं एक बार कलेक्टर को यहाँ पे खड़गपुरी के पास वो जो है ना नाला है ना, उसके ऊपर पानी फ्लो होके जा रहा था, तो मैंने उसको झाँप दिया था। इस वास्ते के मैंने 2 साल से नगर पालिका और कॉरपोरेशन, महानगर पालिका और कलेक्टर को ये दरखास्त दे रहा था कि भाई जितने नांदेड़ में ऐसे नाले हैं उनका परमानेंट कोई सलूशन निकाला जाए, उनकी ऊंची दीवारें की जाए, गरीब बस्तियों में घुसा ना जाए। तो उसका एक बच्चा भी मर गया हुआ है खड़गपुरी में, ऐसे पानी में डूब के नाले में। तो उस दिन आ गया, मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने बहुत झाँपा, और तहसीलदार देख लिया, अरे बाबा ये तो किससे भी डरता नहीं, तहसीलदार को भी गुस्सा कर रहा है। किस्सा मुख्तसर कि मैं अब ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, आधुनिक मंगल पांडे को पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। इन महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई अगर ऑफिस है तो वो है तहसील कार्यालय, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पुलिस, नंबर 3 पे रजिस्ट्री ऑफिस। अब रजिस्ट्री ऑफिस में लोग खुश इस वास्ते होते कि झटपट हमारी बेईमानी के काम हो जा रहे, कुछ भी पैसे देके काम करा रहे। तो मैं आपको ये सरसरी खाली पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें, अच्छा मज़े की बात है कि मेरे पास कुछ ज़मीन है, हम ज़रूरत के तौर पे वो बेच बेच के अपना गुज़र बसर चलाए, और कुछ एजुकेशन सस्ते ज़माने में लिए थे, तो फिर बच्चों की तालीम के वास्ते जो है फिर हमने एक एक प्लॉट टुकड़े बना के, उस वक्त इन्हें लेआउट गुंटीवारी कुछ नहीं होती थी, तो हमने छोटे छोटे एक नक्शा बनाया। मेरे को नक्शे बनाने भी आता, मैं खाली ज़मीन पे पैदल चल के भी बता सकता हूँ कि इतनी ज़मीन इतनी है, ये तो कितने एकड़ होती है, मैं सब बता सकता हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो वो जो है, मैं आपको, हमने ऐसी ऐसी ज़मीन बेचे, सब करे सब करे,
तो ये जो बंदा है, मैं एक इनका नाम है एडवोकेट नदीम गफूर। ये रजाकार तंजीम चलाता है। एडुकेट होने से हमारे मुसलमानों को तो कोई ज़्यादा नॉलेज रहती नहीं, उनको मिसगाइड करता। ये अपने आप को एडुकेट बोल के भाजपा में गया था और भाजपा में महाराष्ट्र का माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट, छोटी पोस्ट नहीं है। मगर इसकी हरकतों से, मेरी कोशिशों से अशोक राव के कान तक बात गई। अशोक राव ने अपने ऑफिस से झिड़की दे के हकाल दिया। तो अब वो शिवसेना में प्रवेश करे। शिवसेना वालों को तो बिचारों को ना उनके पास कोई एम है, ना गोल है, ना भारत देश का उनके पास सच्चा प्यार भी नहीं है, ना उनकी स्टडी। मैं बड़े वसूख से बोल रहा हूँ। ये हमारा क्या नाम हेमंत पाटिल है ना, जब नया नया था तब से सपोर्ट करता हूँ। पैर पड़ता था मामू बोल के। जब पहली बार चुन के आया तो हजारों लाखों के मजमुए में सबके सामने पैर पड़ दिया मामू। ऑफिस पे जब भी गया मामू पैर पड़ देना। अब बड़ा आदमी हो गया, बैंका खुल गए, जमीना हो गए, वो क्या नाम उसका एमपी नहीं, सीएम शिंदे, अब डिप्टी सीएम शिंदे के पार्टनर भी है उन्होंने। अब उन्होंने भाव हो गए, वो भाव हो गए। हालांकि उन्होंने खुद जो है एक मामूली इरिगेशन डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क होंगे या जूनियर इंजीनियर, उनके अब्बा हुजूर। अब उन्हें बड़े आदमी हो गए। अब उनको उससे कोई लेना देना, देशभक्ति का कोई सवाल नहीं है उनके पास। चैलेंज है मेरा, मेरी न्यूज वहां तक पहुंचाए, हेमंत पाटिल तक। मैं हरामखोर नहीं हूँ। हालांकि हेमंत पाटिल मेरे से बहुत मिल के रहते थे। मामू क्या काम है बोलो आपका, बम्बई में इलाज करना है तो मैं फ्री करा दूंगा। मामू क्या, मैं एक अपने ज़ाती काम नहीं करता। मगर मैं थोड़ा दूर हुआ, एक मराठा हैंडीकैप लेडी थी, वो रहती थी जंगल में, गोरक्षा के जंगल में। तो मैं बोला वो उसको एक क्वार्टर दो। मराठा हैंडीकैप लेडी, नहीं दिया उसने। तो फिर मैं बोला ये किसके काम करेगा, और मैं तो बड़े बड़े ऑफर ठुकराए हुआ हूँ। हेमंत पाटिल क्या चीज़ है। मुझे आज से 18 साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफर था। अब वो कहानी नहीं सुनाना यार, मैं ये बोल रहा हूँ, वो रजाकार एडवोकेट ने, कुछ गुंडों ने उसकी मदद लेके मेरे प्लॉट पे इलीगल कब्जा करे। मैंने उनको जो है वो भी कर दिया था। मैंने क्या करा था, उनको वो भी कर दिया था। मैं क्या बोलते हैं आपके, बेचा था, और उसको वो भी कर दिया था। मैं क्या बोलेंगे, रही साथ मुख्तारनामा दिया था। 7 महीने तक वो मेरा बाकी अमाउंट नहीं दिए, तो फिर मैंने रजिस्टर्ड कोर्ट से कैंसिल कर दिया। वो उसका नाम है कलीम, लेबर कॉलोनी में रहता, और लेबर कॉलोनी के गुंडे आए थे उसके साथ, रजाकार वाले। लेबर कॉलोनी वालों को मालूम नहीं है गवर्नमेंट की ज़मीन, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, कभी भी उठा के फेंक दे सकते हो। बड़े बड़े बिल्डिंगा बना रहे बगैर परमिशन के, और 30 बाई 40, 30 बाई 45, 30 बाई 50 के प्लॉट है, तो कुछ भी साइज के घर बना दे रहे ओपन स्पेस पे। हमारे मुसलमानों के ये हाल है। ऐसे ही कर रहे थे तो औरंगाबाद में हाउसिंग बोर्ड वालों ने पूरी कॉलोनी को हकाल दिया और उनको दूर दराज कहीं तो भी प्लॉट दिया, और जिसके परमिशन वाले बिल्डिंग थे उनको पैसे दिए, इलीगल वालों को पैसे नहीं दिए। मगर ये हमारी समझ नहीं है, समझ नहीं है। मैं लेबर कॉलोनी छोड़ के आ गया। सब ऐसी जाहिल इलिटरेट लोगों की बस्ती ज़्यादा है वहाँ पे। कुछ है अच्छे भी लोग, फितरत के भी अच्छे, एजुकेशन से भी अच्छे, कुछ है, कुछ मुश्किल से 7-8% होगा। तो ये लोगों ने 3 नवंबर 2025, मैंने कुछ वीडियोस में 1925 बोल दिया, वो गलत बात है, 2025
3 नवंबर 2025 को ये रजाकार तंजीम चलाने वाला एडवोकेट ने PI वजीराबाद परमेश्वर कदम को पटा के हमारे कब्जा लेने से पहले वो एप्लीकेशन दिए 12 बजे और 12 बजे, और उसके ऊपर जो है ना इंडोर्समेंट, वहाँ कुछ अच्छे भी लोग हैं, वो मुझे इन्होंने कॉपी दे दिए। 1:23 को इंडोर्समेंट की हुई है। मैं RTI से पूरे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ कि तुम्हारी अब कंप्लेन आई तो तुमने कहाँ रजिस्टर करे, कौन से तुम्हारे वो सिस्टम एक रहता है पुलिस में, सब मंगाया RTI में। वरना 7 करोड़ की धमकी दे हुआ हूँ कि तुमने जिस तरीके से लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करे, तुम पे 7 करोड़ का मानहानि का दावा और तुम पे केस। ये आपको अब ये बता रहा था मैं, ये इनको नहीं मालूम है, ये सिर्फ LCB की है। अभी और एक एप्लीकेशन है जहां पर आप DIG की भी शिकायत करते, DGP की भी शिकायत करते, वो भी रेडी है मेरे पास, जहां पर मैं ये सारी चीजें लिख के दे रहा हूं। अभी ये जो लेटर जो बताया आपको, ये जो लेटर, ये इसमें SP को, यहाँ नीचे एक सेंटेंस है, SP को उन्होंने अपॉइंट किए हैं कह के वास्ते कि इंक्वायरी करो तहसील ऑफिस में, मगर साथ में मैंने जो है पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत के लिए वो भी बताता हूँ। और ये सारे वो RTI फैले हुए हैं। मैं आपको ये भी एक वीडियो बताता हूँ, किसको किसको क्या मजाक समझ रहे, लिखना कब नींद ही नहीं होती मेरी। और इतने क्वेश्चन, हर डिपार्टमेंट के लीगल क्वेश्चंस पूछना आसान नहीं है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि YouTube पे भी जाएगी, और मैं तो ऐसे अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, फजल हुआ मेरे पे 3 नवंबर 2025 को कि उन्होंने मुझे जो है सोए हुए को होशियार करे। 51 बच्चे लाए, मेरे पास वीडियो भी है, दो वीडियो भी है जिसमें मैंने फोटोओं के साथ LCB को एप्लीकेशन करा के लैंड इन्होंने क्या करे। और मेरे पास एक अलमारी में, मेरे पास उस दिन का कुर्ता भी है, सामने से पकड़िए कलीम, हाँ वो बेकरी वाला, कौन सा केक हाउस वाला, सामने से पकड़ा। हालांकि सब 420 की गुंटेवारी। नांदेड़ के अंदर कुछ मुसलमानों ने 300 से ज्यादा 400 बोगस 420 की गुंटेवारी बनाए, उसमें से एक मैं भी हूं। मैंने ये लेटर में लिखा हूं कि 300 से ज्यादा गुंटेवारी, 420 की गुंटेवारी बनी हुई है और इसकी इंक्वायरी भी होना चाहिए। तो आपको ये बता रहा हूं कि उस दिन उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में दरखास्त दिए, पूरा सिस्टम मैनेज हो गया, मेरे को धीरे धीरे समझना पड़ा ना वो। फिर मेरे पास वो आज एप्लीकेशन है जो इन्होंने यहाँ आने से, झगड़ा करने से पहले पुलिस वालों को मैनेज करे। शेर के नाम का बीट जमेदार है। हाँ, शेर के मियाँ तुम लौंडे है, ईमानदार आदमी के साथ नहीं खेटना और कानून जानने वाले के साथ। तुम्हारी औकात की कितनी रहती है, तुम्हारे आदमी की ड्रेस अगर उतर गई ना तो कुत्ता भी नहीं पूछता महलने का, ना भोगता भी नहीं और नजदीक आता भी नहीं। वर्दी है जब तक है तो वर्दी की हिफाजत करना। तुमको सदर शनाए खलनी गिरनाए का जो है तुम्हारे को फार्मूला तो चलित नहीं हो। तो तुमको ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी तफसील इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे पास भी कुछ गुंडे पैदा हो गए। तो हस्सापुर नसरतपुर पे शिव रहता, शिव का मतलब 2 गांव की बाउंड्री, तो ये शिव पर इन्होंने रास्ता डाले इलीगल। इनके बाप की जागीर थी, वो किसानों की जमीन, तुम बगैर इसमें बहुत से लैंड ग्रैबर्स है। लैंड ग्रैबर का मतलब समझते आप? तो ये सब फंसने वाले हैं। तो ये मैंने एप्लीकेशन दिया था, तहसील ऑफिस का काम है वो, मंजूरी देना नहीं देना, मंजूरी दिए तो फिर शेतकरियों को पैसे देना, बगैर शेतकरियों की परमिशन के बगैर पैसे दिए कि तुमने सब वो कर दिए, डाल दिए। ये साले, ये जो है अनपढ़ लोगों को कुछ समझता नहीं, या फिर वो जो है उन्होंने समझते कि हमने वो भैंसा चराने वाला नसरतपुर में जो सरपंच है
क्या नाम है, सरोदेव भैंसा चराता था पहले, भैंसों पे बैठ के भैंसा चराता था। ये वीडियो उस तक भी पहुंचाऊं मैं, ये तलाटियों को, ग्राम सेवक को, सबको डालने वाला हूँ। और आज इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? ईडी से इंक्वायरी कराऊंगा। भैंसों पे फिरने वाला, दूध का धंधा करने वाला, आज वो इलेक्शन लड़ा रहा और नांदेड़ के अंदर घुस गया, और कई मुसलमान उसकी फोटो के साथ अपनी फोटो भी जो है पोस्टरों पे डाल रहे, भऊ 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 भऊ। अरे उसको भोको, भऊ बोल रहे उसको। हैं? तो ये जो है 3 नवंबर 2025 को जो गुंडे पुलिस को मैनेज करके आके मेरे से खेटे, मेरे से लड़े 40-50, मैं अकेला। वो तो अच्छा हुआ मैंने 2 वीडियो बनाया प्रूफ के साथ, प्रूफ के लिए मेरे पास है वो, मैंने उसकी स्कैनिंग कर करके उसको 14 लोगों के वो फोटोज दिया हूँ। और अब मर जाने वाली एलसीबी का धंधा ही पूरे शहर के गलत काम, गुंडे, रेती माफिया, गुटखा माफिया, सट्टा माफिया और क्या क्या घपले रहते ना, ये इसकी बॉस है एलसीबी। मैंने इसकी डीआईजी को लेटर दिया था कि तुमने अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं करे तो मैं फिर यूट्यूब से सब और प्रेस में बोल दूंगा। अभी मैं प्रेस वालों को छेड़ रहा हूँ नहीं, मगर यूट्यूब पे आ रही मेरे ये सब चीज़ें, मुझे वो भी गरज नहीं है कि कितने लोग दिख रहे, वो हमेशा के लिए सेफ हो जाते ना। तो अब मैं जो है डीआईजी, एसपी, वजीराबाद पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, सबको मैं वो खींच रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह। मैंने जो है कुछ लोग जो मेरे पहचान के हैं अच्छे लोग, मैंने कहा भी दोस्ती अपनी जगह और कानून अपनी जगह, तो मैं उनको 7 तारीख की मोहलत दिया। इस वास्ते मैंने इसके ऊपर 8 तारीख डाला। आपको दिख रही तो देखिए, उल्टा दिख रहा होगा, ये 8 तारीख, 8/8/26 मैंने जो है 8/8/26 को डेट डाल के जब तक मैं सब्र कर रहा हूँ, बाद में भी बोलना नहीं, ताल्लुकात अपनी जगह पर, मेरे हो क्या से तुम तो ताल्लुकात में कुछ नहीं कर रहे, मत करो, मगर हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से तो चलो। तो अब यार वो सारे फालतू फोन आते रहते मेरे को, 2 बार कट गया, तीसरा वीडियो हो रहा। तो आपको ये बता रहा हूं, सदर शनाए खल्ली गिरनाए की इज्जत तुम नहीं करते तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। ये मैं डीवाईएसपी शिंदे साहब इतवारा, डीवाईएसपी इतवारा शिंदे साहब को भी बोल रहा हूँ, तुमने भी अच्छा रोल अदा नहीं करे, डीआईजी ने भी अच्छा रोल अदा नहीं करा। ये नया एसपी है, मेरा इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, पुराना जो है अभिनाश, उसके ऊपर भी केस कर रहा हूँ मैं। और वो कोकाटेज अभी इस वक्त एलसीबी, वो एंटी करप्शन ब्यूरो का एसपी बन के आया, उससे भी एक बार मुलाकात करके बोलूँगा कि तेरे ज़माने में भी मैंने एप्लीकेशन दिया था, तू अगर ईमानदारी से कुछ करता है तो ठीक, नहीं तो तेरे पे भी जो है कानूनी दावा करके 7 करोड़ का मानहानि का केस करूँगा। मैं मिलने वाला हूँ, थोड़ा सा ये ज़रूरी, बहुत ऑफिस में फिरना है। तो आपको ये बता रहा हूँ कि 3 तारीख को जो लोग हमले करे वो है बेकरी वाला कलीम, उसका भाई है हाफिज, शाहरुख, इन लोगों ने जो बेईमानी करे। अब इनके बाप दादा अगर मर गए होंगे तो उनकी खबरों तक जाने वाली है वो। इसमें हनफियों के खिलाफ हो गया, हाफिजों के जिनको कुछ आता नहीं है, खाली हिफ्ज बोल के बहुत इज्जत होती है इनकी। हाँ, तुमको हराम काम करते को समझ में नहीं आया कि हमने पैसे दिए नहीं और अब 420 की रजिस्ट्री क्यों करना, फोर्जरी की रजिस्ट्री क्यों करना, तुमने गुंटेवारी बोगस बनाए। ये अंदर तुमको बताऊं क्या कहाँ है गुंटेवारी बोगस, ये मैंने जो है, ये देखो, ये है ना ओरिजिनल, तुम भी समझ लो। ये नोटिस दिए थे उनको, ये वकील से नोटिस गई थी, ये 2 लोगों को, और ये जो है ना बाई पोस्ट, ये इसके पीछे ये है देखो पोस्ट का, ये रिसीव्ड है बोल के, और उसके बाद फिर ये
असल गुंटेवारी ऐसी रहती, सरकार का कागज पे सिक्का रहता और दोनों तरफ से रहता हो। ये असल रहती, जरा समझ जाओ जो भी प्लॉटर वालों में है, ये इस तरीके की रहती है असल, और ये है डुप्लीकेट। ये है डुप्लीकेट। इनकी मौत पुकारी थी ना, तो अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए उनको ये रास्ते पे डाला था। एक लांडे का सारे सारे तबलीगी बोलते, और बेटी दी है खबर परस्त को, और उनका जो गुरु है ना, वो जवान खूबसूरत बच्ची को दोनों हाथों से पकड़ के उठा, उसको पैर पड़ने लगाते थे। मैं नाम नहीं दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। बॉन्ड राइटर का काम करता हो, उसकी इकलौती खूबसूरत बेटी वहां दिए, कहां पे, खबर परस्तों के पास। उनका गुरु जो आता पीर, उन्हें वो जवान बच्ची इसके खदमों में पड़ी तो आइडिया से पकड़ के उठाता था उन्हें। वो बच्ची को समझ रहा था सब मेरे साथ क्या हो रहा, छोड़ के आ गई। अब शादी से पहले कई लोगों ने बोले थे उसको कि वो घर में देव मत, और वो उसका पोट्टा बोगस रजिस्ट्रियां बना बना के ऐसे 300 से ज्यादा है। बहुत बड़ा केस बनने वाला है। मैं मर जाऊं भी तो भाई केस छूटने वाला नहीं है, क्यों तो सब रिकॉर्ड हो जा रहा उधर। 300 से ज्यादा, तो मेरी भी वैसी 420 की ये बनी हुई है, देखो। और ये इसके पीछे कुछ नहीं है। फिर ये जो है दूसरे पेज पे ऐसा बनाई हुई है, ये ओरिजिनल ऐसी नहीं रहती। और ये ऐसी रहती। और सबसे बड़ी बात, फिर मैंने जो है जब इतनी मेहनत सब करने लगा तो बहरहाल ऊपर तक गई बात। अभी ये बहुत मुश्किल में आने वाली है पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंक्लूडिंग डीआईजी। ये एसपी छोड़ो, अविनाश कहाँ गया, पूना गया ना, इंशाल्लाह उसको वहां से आना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा उसको। और वही देखता हूं मैं कैसा ड्यूटी ऑन ड्यूटी कैसा आता, ड्रेस पहन के नहीं आ सकेगा उन्हें। मैं उसको मुल्जिम बना रहा हूं, क्रिमिनल, इंशाल्लाह। तो ये आपको बोल रहा हूं मैं, गुंडागर्दी छोड़ो, हराम काम छोड़ो। मैं भी इस वीडियो में इन जैसे शरीफ जो अपने, अच्छा हज भी करके आए, हाजी 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 हाजी, अब हाजी भी हो गए ना हराम के पैसे पे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर ये वीडियो आपके सब ग्रुप पे बचेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ईमानदार रहो, हलाल का कमाओ, हलाल का खाओ, और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। अपना गोल रखो कि हम स्वर्ग मिलेगी, जन्नत में जाएंगे, और माशरे में तुमको इज्जत रहना, माशरे में तुमको इज्जत रहना। अल्लाह हाफिज़।